आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। जी हाँ, आइए आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट 2 BHK 3 BHK प्रियम प्लेस सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600 आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। शहर सरकार नगर निगम भिलाई का 801 करोड़ 78 लाख के लगभग का बजट कल शोर शराबे और हंगामे के बीच नगर निगम सभागार में संपन्न हुआ। 2025-26 का जो ये बजट है नगर निगम भिलाई का, नगर पालिका निगम भिलाई। माननीय सभापति जी, आप उनको बुलाइए। आपके शहर सरकार का इतना बड़ा बजट है, क्या हो रहा है? हाथी साइन करना पड़ा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं शिकायत की हूं। कांग्रेस बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। जैसे ही इस बजट को लेकर उद्घोषण के लिए मेयर महापौर नीरज पाल खड़े हुए, उस बीच में निर्दलीय और विपक्षी पार्षदों की ओर से हंगामा किया गया। ये होगा कि बजट पुस्तिका एक बार फिर बननी पड़ेगी, बहुत पैसा वेस्ट होता है, एक बार बुक फिर से बनेगी, इतना ही होगा। तो आप सबसे आग्रह है कि बजट को पारित करें। अध्यक्ष महोदय, वही आयुक्त महोदय पर कुछ चुटकियां लेते हुए क्या कुछ कहा, उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह भी खड़े होकर बीच बीच में कुछ कहते रहे। क्या है क्योंकि 18 बिंदु पे मैं आपसे पूछूंगा कि उस 18 बिंदु पे हुआ क्या है, आपने क्या किया, बस इतना मेरा निवेदन है माननीय महापौर। किसी भी अधिकारी की वो जो चाहेगा जो करेगा। इतना बड़ा बजट हो रहा है तो अधिकारियों को यहाँ रहना चाहिए। सरकार का अगर इतना बड़ा बजट है आ रहा है तो लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए कि अधिकारियों की मर्जी से करेंगे सब। सही बात बोल रहा है उनको सब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। जो अधिकारी आ जाए सचिन कुर्सियां लगी पूरे आ जाने दीजिए माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन है खरबत शहर सरकार का इतना बड़ा बजट है, क्या हो रहा है अधिकारियों को पता है, अपनी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। सही जो ना सभी जो ना मुझे 3 माह हुआ है जो भी है आगे, पर 3 माह के अंतर्गत में आपने 3 साल को भी पीछे छोड़ दिया। इतना आपने काम किया। पहले कभी किसी कमिश्नर का पेपर में फोटो नहीं आता था, अब एकदम पराठे उठते हैं और बढ़िया फोटो लगता है। माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा। दूसरा, जितने भी जोन कमिश्नर हैं, विकास का काम, विकास की गति, किसी का क्षेत्र का हो ना हो, अधिकारियों का विकास हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहूंगा और अनुरोध करूंगा आपसे, विनती करूंगा आपसे, कल चूंकि सामान्य सभा है, सब अधिकारी रहें ताकि सार्थक पूरी चर्चा हो, पूरी बात हो और पूरी रखें। और इससे पूर्व क्योंकि विष्णुदेव की सरकार है, सरकार में हमने नगर निगम को घेरा है, सरकार मतलब राज्य सरकार है ना, घेरा है। वही बजट के दौरान आयुक्त महोदय भी बीच में खड़े होकर कुछ कहते रहे। आज नगर पालिका निगम भिलाई की विशेष जो सभा आयोजित की गई है, उसमें आपके मुख से मुझे कुछ अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे
पहली बात मैं आप सभी को जागरूक माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि मुझे तो अभी आए 3-4 महीने हुए हैं और मेरी सोच यही है कि नगर पालिका निगम भिलाई में कुछ अच्छा कार्य हो सके और इस सदन में माननीय महापौर महोदय द्वारा ये बजट आगे रखा गया है। इसमें जैसा माननीय महापौर महोदय ने कहा कि हमारी सबसे पहली सब कुछ निर्भर है वित्त पर, तो हमारी जो स्वयं की वित्तीय आय है उससे अभी तक मैंने जो देखा है उसमें हम लोग स्थापना में ही कमोबेश कर पाते हैं। तो सबसे पहले ने जो सत्ता अधिकार सौंपा है उसके अनुसार 1 करोड़ रुपए तक के जो भी विकास कार्य हैं आप आयुक्त को सौंपा गया है। 3 करोड़ तक के लिए महापौर परिषद माननीय महापौर परिषद को है और उसके ऊपर के जो भी प्रस्ताव है आपसे अनुमति लेकर ही किए जाते रहे हैं और आगे भी वैसे ही किया जाएगा। जो जरूरी कार्य है मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, ये जो सूची है मैं पुनः इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये कहीं गया नहीं है। आप जो चर्चा करेंगे, जो आप अनुमोदन करेंगे, पारित करेंगे, उसके प्रस्ताव। वही मॉडल टाउन के पार्षद ने एक मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा। तैयार हूं कि सदन में फर्जी साइन हुआ है उस पर कार्रवाई करने का सक्षम अधिकार आयुक्त के पास है। क्यों नहीं कर रहे? घोर अनियमितता, भाजपा विष्णुदेव सरकार की सहाय हम गर्व करते हैं विष्णुदेव साय जी के ऊपर। जिला राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है और ऐसे प्रतिनिधि हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या होगा? चेंबर के ढक्कन का संधारण और 6 लाख की राशि खत्म हो जाती है। मेरे को कोई भी पत्रकार या कोई भी पार्षद या कोई भी अधिकारी ये डिस्क्राइब करके बता दे कि चेंबर के ढक्कन का संधारण कैसे होता है। इसमें 6 लाख रुपए की ऐसा 6 लाख रुपए हर साल का बंद कर रहे हैं। ये तो एक ही उदाहरण बताया हूँ। दूरबीन लेके खोजूंगा तो 3600 मिल जाएंगे। दूरबीन लेके खोजूंगा तो 3600 मिल जाएंगे। कई जोन 1 को 2 वर्ष एक भी नहीं दिया गया। अन्य जोनों में कुछ विशेष लोगों को कुछ दिया भी गया है। वहां पे मौकों में जाके आप देखोगे तो वो काम हुआ ही नहीं है और पैसा निकल गया है। वो काम हुआ नहीं है और पैसा निकल गया है मूलभूत की राशि का। और इसके बाद में मॉडल टाउन के पार्षद हरिओम तिवारी वॉकआउट कर चले गए। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा। वही MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू बजट को शीघ्र पारित करने के लिए सभापति पर लगातार दबाव बनाते भी नजर आए। हम इस बजट का समर्थन करते हैं, अध्यक्ष महोदय इस बजट का समर्थन करते हैं। इन तमाम बातों के बाद में शोर हंगामा बीच बीच में चलते रहा। जैसे ही सभापति बंटी गिरवर साहू ने उद्घोषणा की, आज के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाता है। बजट पारित होने की उसके बाद में यह बजट पारित हो गया, लेकिन शोर शराबे और हंगामे के बीच यह कार्रवाई चलते रही। माननीय सभापति जी, आप उनको बुलाइए। आपकी अनुमति होगी तो शहर सरकार का इतना बड़ा बजट है, क्या हो रहा है? कुछ भी अपनी मर्जी से ना करने लगे। जब मन आया आ गया, जब आ गया जहां लग गया। ये नहीं फर्जी साइन करता गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं शिकायत किया हूं। वही नगर पालिका निगम के बजट की खबर सार क्या है। नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर ने गुरुवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट और बढ़ गया है। महापौर ने कुल 801 करोड़ 78 लाख व्यय का बजट प्रस्तुत किया। इस वित्तीय वर्ष में 5 अरब 73 करोड़ 81 लाख 52 हजार रुपए आय होने का अनुमान लगाया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की बचत 2 अरब 27 करोड़ 97 लाख 33 हजार रुपए दर्शाया गया। इस प्रकार निगम के पास इस वर्ष 800 करोड़ से भी ज्यादा की राशि होगी, जिसमें से आने वाले वर्ष के अंतिम में निगम को 1 अरब 82 करोड़ 22 लाख 98 हजार रुपए बचत होने का अनुमान दर्शाया गया है। भिलाई शहर के विकास के लिए 619 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। इसके बाद भी 182 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। महापौर परिषद इस बजट में सभी वार्डों से मिले सुझाव को भी शामिल किया गया है। विदित हो कि
यह बजट जो राज्य शासन से मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम क्षेत्र में जो राशि आती है, सभी वार्ड पार्षदों से अपने अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के लिए स्वीकृति ली जाती है, प्रस्ताव दिया जाता है और उसे नगर निगम से स्वीकृत कर राज्य शासन को भेज दिया जाता है प्रस्ताव, वहां से बजट आता है। नगर निगम की आय से जो पैसा आता है, राशि आती है, उससे नगर निगम के संसाधन, वहां की व्यवस्था, साथ ही कर्मियों का वेतन दिया जाता है। बाकी विकास कार्यों के लिए राज्य शासन से प्रस्ताव पर स्वीकृत राशि आती, उसी से ही यह विकास कार्य किए जाते हैं। इसी बीच में इस बजट को लेकर नगर निगम के महापौर, जिनका 5 वर्षीय कार्यकाल का चौथा बजट था, उन्होंने इस बजट की भूमिका पर और बजट पर क्या कुछ कहा। मैं वर्ष 2025-26 का जो ये बजट है नगर निगम भिलाई का, नगर पालिक निगम भिलाई का, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश भर में अपना नाम अर्जित किया है। आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छता मिशन जैसे कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारी अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं वर्ष 2025-26 का वही एक बात मीडिया के समक्ष कहा, बीच में आपने सुना होगा, सी मार्ट जो पावर हाउस चौक के बगल में स्थित है, जिसे मदर मार्केट के भी नाम से जाना जाता है, वह भी अभी बीच में हाल में खबरों में था। नहीं, मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रश्न इसलिए नहीं होता क्योंकि शहर सरकार में हम हैं नहीं। तो वो जो योजना थी वो कांग्रेस के जो यहाँ के महापौर थे, उनकी जो परिषद है, उनके द्वारा वो निर्णय लिया गया था और उस समय की जो राज्य सरकार की थी उनके द्वारा निर्णय लिया गया था। इन लोगों ने नियमों को ताक पर रख करके एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो सी मार्ट का संचालन दिया था, जो नियमता गलत है। उसकी फाइलों को अगर आप अवलोकन करेंगे तो बिल्कुल गलत तरीके से नियम विरुद्ध उस एजेंसी को संचालन के लिए दिया गया था, क्योंकि वो जगह जो है वो सी मार्ट या मदर स्मार्ट के लिए इसलिए उपयोगी नहीं हो सकती कि इस शहर का सबसे पुराना बाजार पावर हाउस मार्केट उस जगह से लगा हुआ है और वहां आसपास गरीब तबके के लोग रहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, जो 50 और 100 रुपए लेकर के झोला लेके मार्केट जाते हैं और अपनी जरूरत की चीजों को सस्ते दरों पर खरीद के ले आते हैं। तो ऐसे बस्ती या ऐसे मोहल्ले के लोग सी मार्ट या बड़े बड़े मॉल में जाके महंगे सामानों को तो नहीं खरीदेंगे। इसलिए उस योजना का संचालन ठीक से हो या योजना सफल हो जाएगी, इसको लेकर के हम लोगों को कभी आशंका नहीं थी। हम जानते थे जिस दिन वो बना उसी दिन हम जानते थे कि ये योजना कभी सफल नहीं होगी। उसके बाद उस एजेंसी ने बिना नगर निगम को सूचना दिए वहां ताला बंद कर दिया और उस सी मार्ट में और उस मदर्स मार्केट में एक बिलिंग की मशीन से लेकर एसी, पंखे, यहां तक कि ताला भी नगर निगम ने खरीद के दिया है। वही नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी ने भी इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। और अब सैकड़ों करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं और हर बारी करते हैं, लेकिन इस प्रकार और क्या कर रहे हैं कि जो बजट में जो मत में पैसा आता है उसको दूसरे तीसरे चौथे जगह महापौर जी, आयुक्त की मिली भगत में बांट दी जाती है रेवड़ी की तरह। तो रेवड़ी की तरह इस बार अगर बटेगा, मैंने पॉइंट्स में नोट करवाया कि बाकायदा भरपाई उनके पेमेंट से होगा, उनका दिवालिया घर बेच के होगा, आवश्यकता होगा कानूनी कार्रवाई करके उन सबको जेल भेजा जाएगा। इस बात को मैंने नोट कराया कि चूंकि राज्य शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से जो भी मत मिलेगा, जिस मत से आप भेज रहे हैं वो मत से जो पैसा आएगा उसमें ही खर्च करना है, रेवड़ी नहीं बांटना पड़ेगा, रेवड़ी नहीं चलेगा। मैंने साफ तौर पर चेतावनी अधिकारियों को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, महापौर को भी मैंने साफ सूत्रों में कह दिया। तो इसके पहले भी कई ऐसे मत थे जो कहीं के कहीं खर्च हो गए, उसको लेकर कोई एक्शन लेंगे? पूर्व में जो थे उनके लिए हमने लगाया है, बात भी की, और अभी ये सब चीजें आई कि ये मत का 15 फाइनेंस का वहां दे रहे हैं, कहीं का पैसा कहीं दे रहे हैं। तो ये जो मिली भगत चल रही है, सरकार है विष्णुदेव की, एक कतई मैंने बोला ना, वो सब अधिकारी, मैंने जोन कमिश्नर से लेके जोन आयुक्त को लेके सब अधिकारियों को सीधे तौर पे चेतावनी दिया हो कि अगर क्या बोलते इस तरह के अगर हुआ, पैसा यहाँ का वहां बंदर बाट हुआ, तो आप समझ के चलिए कि सब जेल जाएंगे, क्योंकि ये विष्णुदेव की सरकार, यहाँ भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं। जब इतनी अनियमितताएं हैं बजट में तो पारित क्यों करवा दिए? विरोध करना था। विरोध पूरा हुआ क्योंकि बहुमत के आधार पर उन्होंने पारित किया है, और उसमें कई लोग जो बजट नहीं रख पाए थे उन सब पार्षदों के लिए उन्होंने बोला आज का एक दिन है, कल तक आप लाइए, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ही उसको पास किया जाएगा। मतलब जुड़ना है तब जाके काम होगा। और ये
मैंने फिर कहा कि जो बजट दिए काल्पनिक बजट है। भिलाई इसी बीच में मीडिया के समक्ष इस बजट को लेकर नगर निगम के महापौर, जिनका 5 वर्षीय कार्यकाल का चौथा बजट था, उन्होंने इस बजट की भूमिका पर और बजट पर क्या कुछ कहा। ये बजट देना आयुक्त का काम होता है। कोई जनप्रतिनिधि किसी भी काम के लिए बजट का अलॉटमेंट नहीं करता है। वो अधिकारियों के द्वारा, हमारे नगर निगम में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं प्रशासन की तरफ से जो नियुक्त है, उनके द्वारा बजट का आवंटन होता है। और बजट पुस्तिका बनाते समय ये ध्यान में आया कि बहुत सारे मदों का ऐसा बिना सक्षम स्वीकृति के दूसरे मदों में खर्चा हुआ है। उसी की चर्चा आज सदन में हो रही थी। उसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, जो नियम की बात है कि हर मद में जो पैसा सरकार के द्वारा आता है या नगर निगम के आय से आता है, उसका मापदंड बना है कि किस मद का पैसे के लिए किस रूप में उसका व्यय होगा। उसके लिए शासन द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है। उस गाइडलाइन से बाहर जाकर किसी को भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी को भी अधिकार नहीं कि उस गाइडलाइन से बाहर जाकर उस आय या मद की जो भी फंड, जो भी उस मद का पैसा है, राशि है, उसको दूसरे किसी मद में खर्चा करे। इसी बात को, ये बात जब बजट पुस्तिका हम लोग बना रहे थे उस समय ध्यान में आई थी, वही बात आज सदन में भी चर्चा हो रही है। आपने आपका बजट पेश किया है, अनुमानित बजट होता है आपका, आय कहां से आएगी इसका आपको? देखिए, नगर निगम का बजट हमेशा, खाली भिलाई नगर निगम ही नहीं, नगर निगमों का बजट हमेशा अनुमानित होता है। ज्यादातर नगर निगमों का, जिनकी आय के साधन सीमित है, और वह, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल, यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक है और उसके अनुपात में हमारे पास आय कम है, हमको पूरी तरह से राज्य सरकार पे, विकास कामों के लिए हमको पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्धारित डिपेंड रहना पड़ता है। जब तक राज्य सरकार हमको फंड में, अलग अलग फंड होते हैं, जैसे अधोसंरचना मद है या मूलभूत है, और भी बहुत सारे मद ऐसे होते हैं, उसमें जब तक हमको राशि नहीं देगा तो हम लोग डेवलपमेंट का काम करने में पीछे रहते हैं। क्योंकि नगर निगम की अपनी आय से हम लोग, हमारा जो स्थापना व्यय है, जो स्टैब्लिशमेंट का जो खर्चा है, जिससे हम वेतन, पानी का बिल, बिजली का बिल देते हैं, वो भी नहीं दे पाते हैं। तो हमारी आय सीमित है लेकिन खर्चे ज्यादा हैं। हम पूरी तरह से राज्य शासन पे डिपेंड रहते हैं, और जब राज्य शासन हमको किसी भी मद में देती है तब हम लोग विकास का काम कर पाते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है, जो हम बजट पिछले 24 साल इस नगर निगम को है, 5वां कार्यकाल का चौथा बजट है, लगातार हम लोग शासन से मांग करते हैं। ये बजट पुस्तिका के माध्यम से हम अपने प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं, हर वार्ड को ध्यान में रखकर, शहर की मूल जो जरूरत है उसको ध्यान में रखकर बजट पुस्तिका में उसका समावेश करते हैं, और शासन को ये निवेदन करते हैं कि इन मदों में हमको इस काम के लिए ये पैसा दिया जाए। वो अनुमानित इसलिए कहा जाता है कि हमको ये मालूम नहीं है कि हमको कितना पैसा शासन द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में मिलेगा, लेकिन हम अनुमान करते हैं पिछले कुछ सालों में पिछले जो बजट बनते रहा, जो पैसा शासन द्वारा इस नगर निगम भिलाई को है, उसका एक अनुमान रहता है कि पिछले वर्ष इसमें मिला था, तो इस बार भी हमको इस काम के लिए इतना मिल जाएगा। इसीलिए नगर निगम के बजट को हमेशा अनुमानित बोला जाता है। पहला 5 स्टार सीमार्ट आपकी भिलाई में बनाया गया, पिछले लंबे समय से बंद। देखिए, सरकारें जब बजट के दौरान तो मामला ये दोष किसका है, ये तो बोलना ठीक नहीं होगा। सरकारें बदलती है तो योजनाएं बदलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना थी सीमार्ट, बीजेपी की उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ पाए, सुन पाए तो। सरकारें बदलती है तो योजनाएं बदलती है। हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। आज मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे इस शहर से मिली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को, अपनी प्राथमिकताओं को आज बजट में मैंने प्रस्तुत किया। हो सकता है कि कल जब दूसरा कोई महापौर बैठे, इस चेयर पे बैठे, इस सीट पे बैठे, तो उसकी प्राथमिकता अलग होगी। ऐसे ही जैसे यहाँ स्थानीय सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही राज्य सरकार होता है, ऐसे ही केंद्र सरकार होता है। केंद्र में जब सरकारें बदलती है तो वहां भी योजनाओं में चेंजेस आता है, राज्य में भी सरकारें बदलती है तो उसमें भी परिवर्तन आता है। अपनी प्राथमिकता राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय करती है। पिछली सरकार की ये फ्लैगशिप योजना थी कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सीधे तौर पर हर नगर निगम क्षेत्र में
इस तरीके के बाजार बनाए गए थे जिसका नाम सी मार्ट मतलब छत्तीसगढ़ मार्ट, जो आजकल बिग बाजार, डी मार्ट और जैसे बाजार है उसी तरीके से पिछली सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना थी कि महिलाओं को सीधे तौर से रोजगार से जोड़ने के लिए उनके द्वारा जो उत्पाद तैयार होते हैं उसको बाजार मिल सके। स्थानीय लोग जो महिलाएं उनको जो अपना घर में जो घरेलू महिलाएं जो अपना उत्पादन घर में बनाती हैं, चाहे वो अचार हो, बड़ी हो या जो भी घर में जो बनाती हैं, तो उनको एक बाजार मिल सके ताकि वो सीधे रोजगार से जुड़ सके। इसलिए ऐसे बाजारों का हर नगर निगम क्षेत्र में व्यवस्था की गई थी। भिलाई में जिसकी आज चर्चा हो रही थी वो भिलाई में था, ऐसे ही दुर्ग में है, ऐसे ही रायपुर में था। हर नगर निगम में छत्तीसगढ़ के 14 बड़े निकाय लगभग सभी में इस टाइप के छत्तीसगढ़ मार्ट, जिसको सी मार्ट आप बोल रहे हैं, इसकी स्थापना की गई। मैंने आपको बताया सरकारों की प्राथमिकता होती है, अभी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता दूसरी होगी, तो वो अभी बंद है। हाँ, ये जरूर है कि वो बंद है, तो उसका आज सदन में ये चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से कल फिर से सामान्य सभा की बैठक है, कल हम इस पर विस्तृत बात करेंगे। और उसको सी मार्ट क्योंकि सरकार की प्राथमिकता नहीं है, हाँ बिल्कुल करेंगे वो जगह। तो आपने देखा किस प्रकार से शहर सरकार का बजट 801 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट शोर शराबे, विरोध, हंगामे के बाद में पारित हो गया है। और यह बजट शहर के विकास के लिए, शहर की उन्नति के लिए, शहर में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान कराने के लिए यह नगर निगम सभागार में इसे स्वीकृत किया गया। अब देखना है कि इस बजट के बाद शहर के विकास में क्या परिवर्तन होगा, यह आने वाला कल ही बताएगा। और आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए आपसे एक सहयोग, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और कमेंट अवश्य करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन एडिटर यश दिवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। जी हाँ, आइए आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट सर्व सुविधा युक्त, पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी, 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट।